हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्निंग इंग्लिश बाय जीके में। तो इंग्लिश सीखने की इस जर्नी में आज हम सीखने वाले हैं कंजक्शंस के बारे में। कंजक्शंस क्या होते हैं, कंजक्शन का यूज कैसे करते हैं और कंजक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कंजक्शन क्या होते हैं। तो कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि देखिए, राम श्याम बोलेंगे हम, गीता सीता बोलेंगे हम, तो यहाँ पे इनको जो जोड़ेगा मतलब राम और श्याम, गीता और सीता, ऐसे। ठीक है, ये इनको हम बोलते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन के अब हम प्रकार देखते हैं। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो कंजक्शन होते हैं हमारे मेनली 3 प्रकार के। क्या क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, समतुल्य जोड़ने वाले कंजक्शन होते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आश्रित जोड़ने वाले, कोरिलेटिव कंजक्शन जो युग्म समुच्चयबोधक होते हैं, मतलब जो जोड़े में आते हैं, जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसे कुछ होते हैं ना, जैसे वो सब होते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन। चलिए पहले को देखते हैं। पहला टाइप क्या है हमारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसका मतलब होता है समतुल्य जोड़ने वाले समुच्चयबोधक। जैसे कि ये जो होते हैं वो किसको जोड़ते हैं? ये जोड़ते हैं बराबर महत्व वाले क्लॉज को, मतलब या फिर शब्दों को या वाक्यों को। क्लॉज यानी उपवाक्य। ठीक है, यहाँ पे कुछ मुख्य शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के, तो वो क्या क्या है? फॉर, एंड, बट, और, यट, सो। इनको याद करने की एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। इनको कैसे याद करोगे? फैन वॉइस को, फैन वॉइस याद कर लीजिए। इससे आपको हो जाएगा पूरे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है उनके मुख्य शब्द याद हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं। जैसे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, इसका मतलब वह गरीब है किंतु ईमानदार है। इसको जोड़ने के लिए क्या यूज किया? किंतु का। यहाँ पे क्या है? बट। ठीक है, वर्क हार्ड और यू विल फेल, कड़ी मेहनत करो वही नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? और का। आई लाइक मैंगो एंड एप्पल, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है? एंड का, आम और सेब। ठीक है, दूसरे प्रकार पे आते हैं। दूसरा प्रकार क्या होता है हमारा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब होता है आश्रित को जोड़ने वाले। आश्रित कैसे होते हैं? जैसे कि एक वाक्य है वो किसी दूसरे वाक्य पे आश्रित है, मतलब एक काम होता है तो दूसरा काम होता है वो उसकी वजह से हुआ है। जैसे कि हम चलकर स्कूल गए हैं, तो यहाँ पे हमारा मेन वाक्य स्कूल जाना और दूसरा वाक्य चलकर। ठीक है, हम चलकर स्कूल गए, तो इनकी ये जो करते हैं वे मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मुख्य शब्द हैं इनके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, तो वो क्या है? बिकॉज, इफ, सिंस, ऑल्दो, when, before, after, unless, till, until, तो, as। ठीक है, इनके भी कुछ मुख्य शब्द होते हैं। इनको याद करने की ट्रिक मैं आगे बताऊंगा वीडियो के एंड में। जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग है इनके लिए आपको बता दी, सबऑर्डिनेटिंग के लिए मैं वीडियो के एंड में ट्रिक्स बताऊंगा इनको याद करने की। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग के लिए। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। यहाँ पे मेन क्या है? मेन है यहाँ पे मैं स्कूल नहीं गया। तो क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं बीमार था। यहाँ पे मेन जो हमारा सेंटेंस है वो है आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। ठीक है, दूसरा देखते हैं। वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, मतलब यहाँ रुको जब तक मैं वापस नहीं आता। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सीड, मतलब यहाँ पे हम इफ को यूज कर रहे हैं, ये शायद उल्टा लिखा गया है, इसमें ऐसा लिखा है यू विल सक्सीड इफ यू स्टडी हार्ड, ये उल्टा लिखा गया है, ऐसा लिखा है। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन।
कोरिलेटिव कंजक्शन मतलब होता है युग्म समुच्चय बोधा। ये युग्म मतलब जोड़ा। ये जो होते हैं ये जोड़े में होते हैं। जैसे कि यहाँ के पे मुख्य शब्द इसके हैं आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि यू कैन हैव आइदर टी और कॉफी। यहाँ पे यूज होगा आइदर और का। यू कैन हैव आइदर टी और कॉफी मतलब तुम्हारे पास चाय है और कॉफी भी है। ठीक है। नाइदर राम नॉर श्याम वॉज प्रेजेंट मतलब ना तो राम और ना ही श्याम प्रेजेंट थे मतलब उपस्थित थे। ठीक है। सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट मतलब वो सिर्फ ब्यूटीफुल यानी सुंदर नहीं है बल्कि समझदार भी है, इंटेलिजेंट भी है। ठीक है। ये समझ गया। इसके बाद चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स पर। जो तीन तो हमारे मेन होते हैं, इसके बाद कुछ होते हैं एक्स्ट्रा जो ज्यादा यूज नहीं होते पर उनको भी पढ़ लेना अच्छी बात होती है। कंजक्टिव एडवर्ब मतलब जो कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, जो एडवर्ब्स होती हैं वो क्या है? हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, हैज, नेवरलेस। ठीक है। ये सब है हमारी कंजक्टिव एडवर्ब्स। तो इसके लिए एक आध एग्जांपल देखते हैं। इट वॉज रनिंग देयरफॉर वी स्टेड होम। क्या है? इट वॉज रेनिंग देयरफॉर वी स्टेड होम मतलब बारिश हो रही थी इसलिए हम घर में रुके। ठीक है। इसके बाद एक और होता है डबल कंजक्शन। डबल कंजक्शन क्या होता है? एज वेल एज सून एज, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास मतलब अगर वो कड़ी मेहनत करे तो वो पास हो सकता है। ठीक है। इनको याद करने की आसान ट्रिक देखते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए क्या है? फैन वॉइस मैंने आपको ये पहले भी बता दिए। फैन वॉइस मतलब फोर एंड और, फोर एंड नॉर बट और यट सो। ठीक है। दूसरी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसके जो कॉमन शब्द है जो ज्यादा यूज होते हैं वो क्या है? WABU बाबू। ठीक है। तो बाबू, तो इनका जो मतलब है वो क्या है? व्हेन, आफ्टर, बिकॉज, अंटिल। ठीक है। तीसरा है हमारे कोरिलेटिव। कोरिलेटिव जो होते हैं वो तो हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? तीनों को याद करने की जो आसान ट्रिक है ये तीनों है। ठीक है। और आपको अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो इसके जो नोट्स हैं, ये स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है। अगर इसमें से किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो, कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा।